एक समय की बात है, ग्रीस था, अब वह खो गया। एक समय की बात है, मिस्र था, अब वह खो गया। एक समय की बात है, बेबीलोन था, अब वह खो गया। इतनी सारी सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन भारत, जिसकी परंपरा इतनी पुरानी है, आज भी अस्तित्व में है। मार्क ट्वेन लिखते हैं, भारत मानव जाति का पोषण है। ये वह स्थान है जहां मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की भूमि मानव इतिहास की जननी है। यह महान कथाओं की दादी है और परंपराओं की भी दादी है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और सृजनशील चीज़ों का खजाना रहा है। इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े 7 रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। वाराणसी विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो आज भी विद्यमान है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी के नाम से जाना जाता है। बनारस कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस नगर की स्थापना 5000 वर्ष पहले की थी। 2500 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध काशी आए, तब भी इसे प्राचीन नगर कहा जाता था। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थलों में काशी को सबसे पवित्र माना जाता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी इसे अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना ईसा से 700 वर्ष पहले भारत के प्राचीन नगर तक्षशिला में हुई थी, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ 10,500 से अधिक छात्र विश्वभर से अध्ययन करने आते थे। यहाँ विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, संगीत, धर्म और दर्शन सहित 60 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में शिक्षक थे। चीनी यात्री फाह्यान ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत यात्रा के दौरान तक्षशिला का उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय फला फूला, लेकिन 6वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्राचीन केंद्र। भारत आज शिक्षा के मामले में कई देशों से पीछे है, लेकिन एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। नालंदा भी तक्षशिला की तरह एक सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों के छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन थी। प्रसिद्ध चीनी यात्रियों ह्वेनसांग और इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ का वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के 2 वर्ष नालंदा में बिताए। ऐसा माना जाता है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट एक समय नालंदा के प्रधानाचार्य थे। नालंदा में 3 लाख से अधिक पुस्तकों की विशाल पुस्तकालय थी। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। ये विश्व की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, लेकिन नई खोजों के अनुसार ये सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920 तक इस सभ्यता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, तब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन शहरों के अवशेष मिले। ये दोनों स्थल आज पाकिस्तान में स्थित हैं। गणित में भारत का योगदान। शून्य की खोज 2 महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट शून्य की खोज के लिए जाने जाते हैं। आज जिन संख्याओं को अरबी अंक कहा जाता है, वे वास्तव में भारत में 6वीं और 7वीं शताब्दी में विकसित हुई थीं। भारतीय अंकों को अरब गणितज्ञों अल-किंदी और अल-ख्वारिज़मी ने यूरोप में प्रसारित किया। आइंस्टाइन ने लिखा है, हम उन भारतीयों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें